जय सिया राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, जिस मनुष्य ने परमात्मा रूपी ढाई अक्षर को जान लिया, उसके लिए और बाकी जानने योग्य कुछ भी नहीं है। कबीरदास भी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित हो। प्यारे भक्तों, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी तो विद्वान नहीं हो सके, सभी तो पंडित नहीं हो सके। कबीरदास जी ये मानते हैं कि यदि प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ लिए जाए, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान लिया जाए, तो वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है, वही भक्त कहलाता है। ढाई अक्षर तो बहुत सारे हैं भक्तों। ढाई अक्षर तो ओम का भी है, राम का भी है, कृष्ण का भी है, हरि का भी है, लेकिन ये अक्षर है 52 अक्षर वाले, पढ़ने वाले और बोलने वाले। लेकिन जिस अक्षर की बात की जा रही है, वह अक्षर पढ़ने में और लिखने में नहीं आता है, वो केवल अनुभव में आता है। तो प्यारे भक्तों, अगर आपने अपने जीवन में उस ढाई अक्षर को जान लिया, तो इससे बढ़कर और कुछ है नहीं। इस संसार में केवल और केवल ढाई अक्षर ही है, और वो अक्षर पहले भी था सृष्टि से, और अभी भी है और आगे भी रहेगा। जो व्यक्ति उसको जान लेता है और जान करके और उसका नित्य प्रति अभ्यास करता है, तो वो इस दुनिया में तो सुख प्राप्त करता ही है, अंत में उसको परम गति भी प्राप्त होती है और उसको जन्म मरण से भी छुटकारा मिल जाता है। तो प्यारे भक्तों, हमारा ये कहना है कि आप उस ढाई अक्षर को जानने का प्रयास करें। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि कह तो देते हैं लोग, ढाई अक्षर के लिए कह देते हैं, कोई शब्द के लिए कह देता है, कोई आदि नाम के लिए कहता है, कोई सत्य नाम के लिए कहता है, कोई अखंड नाम के लिए कहता है, लेकिन बताता तो कोई है नहीं। वह जो शब्द है, जो आदि नाम है, सत्य नाम है, जो ढाई अक्षर है, वो प्रेम के द्वारा जाना जाता है। उसको वाणी बता नहीं सकती है, क्योंकि वो केवल अनुभव की चीज़ है। वो अनुभव में आता है, और अनुभव में वो कैसे आएगा, हम आपको यह भी बता देते हैं। वो अनुभव में आगे आएगा जब आप गुरु से ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो गुरु सब कुछ बता देता है। और देखो, हम आपको ये भी बता देते हैं कि संत लोग केवल इशारा करते हैं, और जो इशारे को समझ लेते हैं, तो समझ लो वो अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वो असफल हो ही नहीं सकते। संतों ने अपनी वाणियों में लिखा भी है, संत जो होते हैं वो परमार्थ ही करते हैं, परमार्थ के लिए ही वो इस दुनिया में आते हैं, और इस दुनिया में आकर के लोगों के कल्याण के लिए उनको यथार्थ ज्ञान देते हैं। लेकिन लोग उनके इशारे को समझते ही नहीं, और जो समझ लेते हैं उनका कल्याण हो जाता है। तो प्यारे भक्तों, आप केवल और केवल उस ढाई अक्षर को समझने का प्रयास करें। वो ढाई अक्षर और कहीं नहीं है, वो ढाई अक्षर प्रेम का है, और वो आपके अंदर है। तो वो आपको ढूंढना होगा, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, और प्रयास करने से सब कुछ मिल जाता है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रयास करने से ना प्राप्त हो। तो
अगर उस ढाई अक्षर को आप ढूंढेंगे तो वो आपके अंदर ही है, और आप उसको भक्ति से, भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करें। कहते हैं ना कि संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोय, जो कोई झटपट लखे तुरंत ही दर्शन हो। तो इतना इशारा ही करते हैं संत लोग, जितना हम जानते हैं आपको बता रहे हैं। आप जो है पहले वाणी से भजन ध्यान करें, फिर मन से करें, और फिर श्वासों के द्वारा करें। तो श्वासों का खजाना बताया गया है कि श्वासों का अमूल्य खजाना है हर इंसान के पास, और श्वासों से ही जीवन है। तो उसको आप कहाँ ढूंढेंगे? आप उसको ढूंढें श्वासों के अंदर। वो श्वासों के अंदर घुला हुआ है, जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है। तो आप उसको श्वासों के द्वारा जब भजन सुमरन करेंगे तो आपके गुरु ने जो बताया होगा आपको जरूर उसकी प्राप्ति होगी, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। गुरु तो केवल इशारा देते हैं, संत इशारा देते हैं, समझना आपका अपना काम है। तो इस मनुष्य जीवन को अगर सफल बनाना चाहते हो, जिस लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, तो इसको अगर सफल बनाना है तो आप भजन ध्यान सुमरन करें और श्वासों के द्वारा सुमरन करें, तो आपको निश्चय ही उस ढाई अक्षर का पता लगेगा, और वही प्रेम है, वही परमात्मा है, वही परम ज्ञान है। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम।